मोहतरम नाजरीन, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि बरकातहू। आप देख रहे हैं परवाज़ टीवी खबरनामे में आप तमाम का खैर मक़दम है। तो आइए खबरों का आगाज़ करते हैं आज के हदीस मुबारक से। हज़रत उम्मे सलमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने फरमाया कि एक रात नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बेदार हुए और फरमाया कि सुबहान अल्लाह, आज की रात किस कदर फितने नाजिल किए गए और कितने ख़जाने खोले गए। उन हुजरे वालियों को जगाओ, क्योंकि बहुत सी औरतें जो दुनिया में बारीक कपड़ा ओढ़ने वाली हैं वो आखिरत में बरहना होंगी। सही बुखारी किताबुल इल्म सफ़ा नंबर 99। आगाज़ से क़बल एक नज़र डालेंगे आज की सुर्खियों पर। ZPTC और MPTC सीटों के लिए हतमी वोटर लिस्ट इस माह की 10 तारीख को जारी की जाएगी। वोटर लिस्ट की तैयारी में सियासी जमातों के कायदीन ताउन करें। जिला कलेक्टर। GST इस्लाहात के लिए नरेंद्र मोदी और वजीर खजाना का फैसला, राहुल गांधी जैसे लीडरों के लिए मुंह पर तमाचा। अर्बन MLA धनपाल। भीमगल के कपाला वागु से रेत की गैर कानूनी मुंतकिली, पुलिस ने मारा छापा। JCB और ट्रैक्टर्स को किया जब्त और रेत की गैर कानूनी मुंतकिली पर कार्रवाई का SI ने दिया इंतबाह। अब खबरें तफसील से। प्रजावाणी प्रोग्राम में शिकायत कुनिंदगान ने जिला कलेक्टर TV ने कृष्णा रेड्डी व दीगर अहदेदारों को पेश की दरख्वास्तें। जुमला 114 शिकायतें मौसूल, मसाइल को फौरी हल करने जिला कलेक्टर ने अहदेदारों को दी हिदायत। कलेक्टर TV ने कृष्णा रेड्डी ने अहदेदारों को मशवरा दिया कि वो अवामी खिदमत प्रोग्राम को तरजीह दे और शिकायत का फौरी अजाला करे। पीर को इंटीग्रेटेड डिस्ट्रिक्ट ऑफिस कॉम्प्लेक्स के कॉन्फ्रेंस हॉल में मुनक्कदा अवामी खिदमत प्रोग्राम के दौरान 111 शिकायत मौसूल हुई। जिले के मुख्तलिफ हिस्सों के शिकायत कुनिंदगान ने कलेक्टर, एडिशनल कलेक्टर्स अंकित किरण कुमार, ट्रेनी कलेक्टर DRDO सायागौड़, म्युनिसिपल कॉरपोरेशन कमिश्नर दिलीप कुमार, DPO श्रीनिवास और आरमोर ACP वेंकटेश्वर रेड्डी को अपनी शिकायत पेश की। इस दौरान कलेक्टर ने अहदेदारान को मशवरा दिया कि वो शिकायत को ज़ेरे इल्तवा रखे बगैर बाकायदा मुआयना करे और मसाइल को फौरी हल करे। प्रोग्राम में मुख्तलिफ महकमों के अफसरान ने शिरकत की। अर्बन MLA धनपाल सूर्यनारायण ने कहा कि वजीर आज़म मोदी की GST इस्लाहात से गरीब और मुतवस्सित तबके के खानदानों को राहत मिली है। उन्होंने कहा कि ये फैसला राहुल गांधी जैसे लीडरों के मुंह पर तमाचा है। अर्बन MLA धनपाल सूर्यनारायण गुप्ता ने कहा कि हिंदुस्तान तरक्की में दुनिया के लिए एक रोल मॉडल है। GST में इस्लाहात लाने की तशक्कुर में पीर को शहर के गांधी चौक पर वज़ीर आज़म मोदी और वजीर खजाना निर्मला सीतारमन की तस्वीर को दूध से साफ किया। इस मौके पर इजहार ख्याल करते हुए अर्बन MLA धनपाल ने कहा कि गरीब और मुतवस्सित तबके के खानदानों की जानिब से इस्तेमाल की जाने वाली अशिया पर टैक्स में भारी रियायत देना खुश आइंद है। उन्होंने कहा कि मोदी हुकूमत ने कारोबारी शोबे के लिए दिवाली के तोहफे का ऐलान किया और कहा कि 33 किस्म की जरूरी अद्वियात पर 0 GST, खासतौर पर हेल्थ और लाइफ इंश्योरेंस एक इनकलाबी फैसला है। उन्होंने कहा कि तालीमी आलात के साथ साथ ऑटोमोबाइल और इलेक्ट्रॉनिक मसनूआत पर 0 GST को 28% से कम करके 18% कर दिया गया, जो कि आने वाले नई टेक्नोलॉजी के शोबे की तरक्की में मुआविन साबित होगा। उन्होंने कहा कि ये फैसला राहुल गांधी जैसे लीडरों के मुंह पर तमाचा है, जिन्होंने ये तबसरा किया कि हिंदुस्तानी माशियत मुर्दा माशियत है। उन्होंने कहा कि BJP हुकूमत 2047 तक हिंदुस्तान को दुनिया का टॉप कंट्री बनाएगी। इस मौके पर जिला सदर दिनेश कुलचारी, जनरल सेक्रेटरी N लक्ष्मी नारायणा, नायब सदर रामू, न्यालम राजू दीगर भी मौजूद थे। ప్రధానమంత్రి ప్రియతమ నాయకుడు నరేంద్ర మోడీ గారు దేశ ప్రజలకు ఒక అద్భుతమైన గిఫ్ట్ ఇవ్వడం జరిగింది. ముఖ్యంగా పేద మధ్యతరగతి వాళ్లకు నిత్యావసర వస్తువుల GSTని అనేక వస్తువులపైన 12% GSTని 5% తగ్గించడము, 5% ఉన్న GSTని ముఖ్యంగా
హెల్త్ విషయంలో, టెక్నాలజీ విషయంలో, హెల్త్ ఇన్సూరెన్స్ కానీ, మెడికల్ ఇన్సూరెన్స్ కానీ జిఎస్టీ జీరో చేయడం జరిగింది. దాంతోపాటు అనేక మెడిసిన్స్ పైన, ఎమర్జెన్సీ మెడిసిన్స్ పైన కూడా జిఎస్టీ పూర్తిగా మార్పు చేయడం జరిగింది. దీని ద్వారా దుర్గా నవరాత్రుల సందర్భంగా దేశ ప్రజలందరికీ కూడా ఒక గొప్ప బహుమతి. ఏ రాజకీయ పార్టీ కూడా ప్రజల గురించి ఆలోచించే స్వతంత్రం వచ్చిన తర్వాత ఈరోజు పేదల గురించి, మధ్యతరగతి గురించి ఆలోచిస్తున్న నాయకుడు పార్టీ ఏదంటే కేవలం భారతీయ జనతా పార్టీ మాత్రమే. 12 సంవత్సరాల క్రితము ప్రధానమంత్రి అయిన తర్వాత ఈరోజు పేదల గురించి 10 సంవత్సరాల్లో 4 కోట్ల ఇల్లు కట్టేయడము, పేదలకు ఆర్గనైజేషన్ కానీ, ఉచిత విద్యుత్ కానీ, ఈరోజు 6 కిలోల రేషన్ కానీ, ఏదైనా కానీ పేదల గురించి పట్టిస్తున్నది నరేంద్ర మోడీ గారు. ఆరోగ్య బీమా విషయంలో కానీ, జనరిక్ ఔషధాల విషయంలో కానీ. पेशे तदरीस के साथ साथ तारीख़ और उर्दू सहाफ़त बिलखुसूस इलेक्ट्रॉनिक मीडिया को निज़ामाबाद में मजबूत बनाने वाले बेपनाह सलाहियतों के मालिक जनाब मोहम्मद अब्दुल अरशद मारूफ अरशद मजीद को उनकी बेहतरीन तदरीसी खिदमात पर हैदराबाद की रविंद्रा भारती में बेस्ट टीचर अवार्ड से नवाजा गया। मैं खुद यानी अफजल खान को मोहतरम अरशद मजीद साहब से सहाफ़त में बहुत कुछ सीखने का मौका मिला। पूरी परवास टीम की जानिब से दिली मुबारकबाद पेश की जाती है। आज तारीख 7 सितंबर सन 2025 को रविंद्रा भारती ऑडिटोरियम हैदराबाद में लायंस क्लब इंटरनेशनल के ज़ेरे एहतमाम यौम असातिज़ा प्रोग्राम के मौके पर मुनक़िदा एक शानदार तक़रीब बाउनवान दिल से गुरुवंदनम में अल्हम्दुलिल्लाह मोहम्मद अरशद मजीद को बेस्ट टीचर अवार्ड से नवाजा गया। नाम मोहम्मद अब्दुल अरशद, खलमी नाम मोहम्मद अरशद मजीद, पेशे तदरीस मार्च 2008 गवर्नमेंट हाई स्कूल सईदाबाद आरमूर से अपनी तदरीसी सफ़र का आगाज़ करते हुए 10 साल तक गवर्नमेंट स्कूल गौतम नगर, 6 साल धर्मपुरी स्कूल और अब गवर्नमेंट हाई स्कूल रक्कासपेट बोधन में बतौर एसए बायो साइंस खिदमात अंजाम दे रहे। कई साल डाइट निज़ामाबाद पर उबूरी खिदमात भी अंजाम दी। इसके अलावा गुज़िश्ता 15 साल से असातिज़ा की तरबियती प्रोग्रामों में बतौर रिसोर्स पर्सन खिदमात अंजाम देते हैं। तंजीमी वाबस्तगी कई मिली और तलबा की तंजीमों से भी आप वाबस्ता है, जिनमें कई में आप मुशीर की हैसियत से खिदमात अंजाम देते हैं। MS ऑफ इंडिया, USO निज़ामाबाद वगैरह। इनके ज़रिए ऐसे बच्चे जो तर्क तालीम कर चुके हैं उन्हें दोबारा तालीम से जोड़ना, तलबा की ज़रूरियात का ख्याल रखना, खून की अती कैंप का इनेकाद वगैरह है। इल्मी काम ज़ेरे तरबियत असातिज़ा के लिए आपने अपने उन्वान पर पहली किताब तालीम का पस मंज़र लिखी, जिसको मुत्तहिदा आंध्र प्रदेश में काफ़ी पसंद किया गया और इसके 5 एडिशन भी शाया हो चुके। इल्मी और तारीख़ी मज़ामीन तालीम के साथ साथ तारीख़ पर भी मौसूफ़ की नज़र है। आपने अब तक निज़ामाबाद की तारीख़ के अलग अलग पहलुओं पर अनछुए मज़ामीन शाया किए हैं, जो मुख्तलिफ पोर्टल और अखबारात में शाया होते हैं। इस मौके पर उनकी तदरीसी व मिली खिदमात को सलाम पेश किया जाता है और दिली मुबारकबाद पेश की जाती है। बांसवाड़ा में 12 रबीउल अव्वल के मौके पर आज बरोज़ पीर 15 रबीउल अव्वल जश्न ईद मिलादुन नबी का जुलूस मुबारक निकाला गया, जो मुख्तलिफ रास्तों से होता हुआ गुजरा। बांसवाड़ा में 12 रबीउल अव्वल के मौके पर आज बरोज़ पीर 15 रबीउल अव्वल जश्न ईद मिलादुन नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम का जुलूस मुबारक निकाला गया। जुलूस मस्जिद नूर इस्लामपुरा, मस्जिद बिलाल संगमेश्वर कॉलोनी, मस्जिद गोलीगुड़ा, मस्जिद उस्मान गनी डबल बेडरूम के अलावा दीगर मुकामात के सदरों की क़ियादत में जश्न मिलाद जुलूस बांसवाड़ा के अहम रास्तों से गुजरता हुआ दरगाह हजरत नेक बीबी साहिबा रहमतुल्लाह अलैह
پر اختتام کو پہنچا، جہاں پر درود و سلام کا نذرانہ پیش کیا گیا۔ اس موقع پر سیاسی، سماجی اور تنظیموں کے قائدین کے علاوہ علماء اکرام بھی موجود تھے۔ بالعالمین شہر باسواڑہ میں آج فیضان غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جانب سے اور مختلف شہروں علاقوں سے آج ہم لوگ یہاں پر شہر باسواڑہ میں اکٹھا ہوئے اجتماعی طور پر، اور یہ اجتماعی طور پر ہمارا اکٹھا ہونا یہ ہم لوگوں کو، دنیا والوں کو یہ پیغام دینا چاہتے ہیں کہ ہمارے نبی کریم مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا دنیا میں آنا کسی ایک ریلیزن، کسی ایک دھرم، کسی ایک جو ہے مذہب کے لیے نہیں بلکہ پورے عالم کے لیے رحمت بن کر آئے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا رحمت ہر انسان کے لیے، ہر جانور، دنیا، ہر چیز کے لیے رحمت بن کر آئے۔ اور ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ پیغام ہے امن کا، شانتی کا، لوگوں کے ساتھ الفت، بھائی چارگی اور محبت کا۔ اس لیے ہم لوگ یہ دعا کرتے ہیں، گزارش کرتے ہیں کہ اللہ تعالی ہمارے شہر کو پرامن بنائے اور ہمارے ہندوستان کو بھی ہمیشہ ہر مصیبتوں سے، بلاؤں سے محفوظ و مامن رکھے اور امن و شانتی رکھے۔ نظام آباد شہر میں سری نیلا کنٹیشور مندر کی ترقی کے لیے ہر ممکن کوشش کرنے کا بودھن ایم ایل اے سدرشن ریڈی نے دیا تیقن۔ سابقہ وزیر بودھن ایم ایل اے سدرشن ریڈی نے آج نظام آباد شہر کے شری نیلا کنٹیشور مندر کا دورہ کیا، جو عقیدت مندوں سے بھرا ہوا ہے۔ مندر پہنچنے پر مندر کے چیئرمین تروپتی اور کمیٹی کے ارکان نے ان کا استقبال کیا۔ بعد ازاں سدرشن ریڈی نے مندر میں پوجا کی۔ پوجا کے بعد سدرشن ریڈی نے مندر میں عقیدت مندوں کو فراہم کی جانے والی سہولیات کے بارے میں دریافت کیا۔ بعد ازاں انہوں نے یقین دلایا کہ عملے کی سرگرمیاں انجام دینے کے لیے ہال کی تعمیر کے لیے فنڈز کی منظوری دی جائے گی، اور جدید مقرر کردہ گورننگ کمیٹی کو مشورہ دیا کہ وہ عقیدت مندوں کو سہولیات فراہم کرنے اور مندر کی صفائی کو برقرار رکھنے کے لیے مسلسل کام کرے۔ اس موقع پر ان کے ہمراہ ڈسٹرکٹ لائبریری سوسائٹی چیئرمین انتا ریڈی، راجا ریڈی، کانگریس قائدین ناگیش ریڈی، پی سرینیواس دیگر بھی موجود تھے۔ آل انڈیا یونائیٹڈ کسان یونین نے مرکزی اور ریاستی حکومتوں سے مطالبہ کیا کہ سیلاب میں تباہ ہونے والی تمام فصلوں کے لیے 50,000 روپے فی ایکڑ اور طوفان سے متاثرہ زمینوں کے لیے 1 لاکھ روپے فی ایکڑ معاوضہ ادا کیا جائے۔ ریاست تلنگانہ کی آل انڈیا یونائیٹڈ فارمرز ایسوسی ایشن کی پہلی کانگریس میں 8 ستمبر کو ضلع کلکٹرز کے ذریعے ریاستی حکومت پر کسانوں کے مسائل کے حل کے لیے دباؤ ڈالنے کی کال کے تناظر میں نظام آباد دیہی کاماریڈی جوائنٹ ڈسٹرکٹ کمیٹی کے زیر اہتمام ایک وفد نے پیر کو ضلع کلکٹر کو میمورنڈم پیش کیا۔ اس موقع پر ریاستی صدر وی پربھاکر اور سیکرٹری بی دیوارام نے کہا کہ مرکزی حکومت کی جانب سے کپاس کی درآمد پر 11% ٹیکس ختم کرنے کی وجہ سے 60 لاکھ کارٹن کسانوں کی مالی حالت بوجھل ہوگی۔ انہوں نے خدشہ ظاہر کیا کہ اس سے کپاس خریدنے کا کوئی راستہ نہیں رہے گا اور کسانوں کا خودکشی کی طرف سفر جاری رہے گا۔ انہوں نے کہا کہ بڑے پیمانے پر حمایت کا وعدہ کرتے ہوئے کسانوں کو نقصان پہنچانے والی پالیسیوں کو رضامندی دینا درست نہیں۔ انہوں نے تشویش کا اظہار کیا کہ نئی زرعی منڈی پالیسی لانا جس سے کسانوں کو نقصان پہنچے اور کارپوریٹ بزنس کمیونٹی کو فائدہ پہنچے کسان مخالف اقدام ہے۔ اس موقع پر انہوں نے مطالبہ کیا کہ ریاست میں لاکھوں ایکڑ ریت کے گڑھوں کی زمینوں کے لیے 1 لاکھ روپے کا معاوضہ دیا جائے اور انتباہ دیا کہ اگر کسانوں کے مسائل حل نہیں ہوئے تو بڑے پیمانے پر احتجاج منظم کیا جائے گا۔ اس پروگرام میں ضلع صدر سریش، جنرل سیکرٹری بابا دیگر بھی موجود تھے۔ 11% రద్దు చేయడం అనేది 60 లక్షల పత్తి కుటుంబాలపై దీని ప్రభావం పడుతుంది। ఆత్మహత్యల్ని కేంద్ర ప్రభుత్వం ప్రోత్సహిస్తుందనే భావన ఈరోజు సర్వత్రా వస్తుందనే విషయాన్ని గుర్తు చేస్తూ వెంటనే రద్దు చేయాలని, రద్దు చేసిన 11% పునరుద్ధరించాలని, అట్లాగే ఏదైతే వరదల ప్రాంతాల్లో ఇవాళ భారీ నష్టం జరిగిందో కామారెడ్డిలో ఒక కుటుంబం 10 లక్షలు ఇవాళ మొత్తం సర్వనాశనమై కూర్చున్నారు। అటువంటి కుటుంబాలకు తాత్కాలిక సహాయం కింద 2 లక్షల రూపాయలు ఇవ్వాలని, అట్లాగే ఇసుక మేట వేసిన దానికి ఎకరాన 1 లక్ష రూపాయలు ఇవ్వాలని, అట్లాగే అన్ని పంటలకు 50,000 రూపాయలు నష్టపరిహారం ఇవ్వాలని చెప్పేసి ఈ సందర్భంగా కేంద్ర ప్రభుత్వానికి, రాష్ట్ర ప్రభుత్వానికి కలెక్టర్ గారి ద్వారా మెమోరాండం పంపిస్తా ఉన్నాం। PRTU तेलंगाना निजाम आबाद जिला ब्रांच एजाजी सदर ने कहा कि रोशन मुस्तकबिल तालीम में मुजम्मिर है। उन्होंने तमाम असातिज़ा पर जोर दिया कि वो इसके लिए हर मुमकिन कोशिश करें। PRTU तेलंगाना डिस्ट्रिक्ट ब्रांच के ज़ेर एहतमाम निजाम आबाद शहर में बैनुल अक़वामी यौम ख़वानदगी की तक़रीबात का इनेकाद किया गया। इस मौके पर PRTU तेलंगाना जिला ब्रांच के एजाजी सदर करपाल सिंह सूरी ने कोटगली GPS के प्रिंसिपल रामचंद और टीचर श्रीमती को मुबारकबाद दी।
इस मौके पर खिताब करते हुए करपाल सिंह ने तलबा के दाखिले, समाजी खदमात और प्राइमरी सतह पर बेहतरीन शहरियों के लिए तैयार करने में इनकी शानदार कोशिशों के लिए इन्हें मुबारकबाद दी। उन्होंने तमाम असातिज़ा पर जोर दिया कि वो अपनी पूरी कोशिश करें क्योंकि तालीम के साथ ही रोशन मुस्तकबिल है। बंजारा ग्रुपों ने भद्राचलम के एमएलए टी वेंकटराव और आदिलाबाद साबिक एमपी एस बाबूराव की जानिब से लंबाड़ा को एसटी की फहरिस्त से हटाने के लिए सुप्रीम कोर्ट में दायर दरख्वास्त के खिलाफ एहतजाज किया और पुतला नजर आतिश करते हुए एहतजाज किया। जिला निजामाबाद की बंजारा अंजुमन के जेर एहतिमाम शहर के धरना चौक पर एहतजाजी धरना मुनज़्ज़म किया गया और पुतले नजर आतिश किए और भद्राचलम के एमएलए टी वेंकटराव और साबिक एमपी एस बाबूराव की जानिब से लंबाड़ा को एसटी लिस्ट से हटाने के लिए सुप्रीम कोर्ट में दायर दरख्वास्त के खिलाफ एहतजाज करते हुए नारे लगाए। इस मौके पर खिताब करते हुए ऑल इंडिया बंजारा सेवा संगम जिला सदर बाबूराव नायक ने बरहमी का इजहार किया कि वो अपने सियासी मफादात के लिए पूरे तेलंगाना बंजारा अवाम को धोखा देने की नीयत से काम कर रहे हैं। उन्होंने खबरदार किया कि अगर लंबाड़ा के साथ नाइंसाफी हुई तो वो खामोश नहीं बैठेंगे और मुतालिबा किया कि वो सुप्रीम कोर्ट में दायर अर्जी को फौरी तौर पर वापस न लेने पर तेलंगाना लंबाड़ा की आवाम से माफी मांगे। बसूरत दीगर रियासत भर में एहतजाजी प्रोग्राम मुनाकिद करने का इंतबाह किया। इसी तरह कांग्रेस हुकूमत ने इस मामले को ध्यान में लेते हुए इन दोनों को फौरी तौर पर पार्टी से मुअत्तल कर दिया और उनसे तेलंगाना बंजारा अवाम के साथ इंसाफ करने के लिए टी वेंकटराव की रुकनियत असम्बली मनसूख करने का इजहार किया। इस तकरीब में गंगाधर नायक, विठल नायक, बलराम नायक, ऑल इंडिया बंजारा संगम के अराकीन भी मौजूद थे। సుప్రీం కోర్టు దావా వేసిందో దాని పర్యాసంగా రాష్ట్ర ప్రభుత్వంకి మరి కేంద్ర ప్రభుత్వానికి నోటీసు ఇవ్వడం జరిగింది। ఈ తెలంగాణలో ఈ రోజు నుంచి కాదు 1931లోనే 4 లక్షల మంది జనాభా ఉండేది। ఈ రోజు మేము 40 లక్షల జనాభా ఉన్నాము। మాకు 1976లో ఇందిరాగాంధీ గారు పార్లమెంట్లో బిల్ పాస్ చేసి రాష్ట్రపతి ఆమోదంతో మేము రిజర్వేషన్ పొందినాము। ఈరోజు అది చలమణి అవుతుంది। దానికి తీయడం ఎవరి తరం కాదు। మాకు రాష్ట్ర ప్రభుత్వం మీద కేంద్ర ప్రభుత్వం మాకు పూర్తి నమ్మకం ఉంది। ఈ రిజర్వేషన్ ఎట్టి పరిస్థితుల్లో తొలగవని, కానీ వాళ్ళు చేసిన వాళ్ళ యొక్క ప్రయోజనాల కోసం, వాళ్ళు స్వప్రయోజనాల కోసం, రాజకీయ ప్రయోజనం కోసం చేస్తున్న ఈ ద్రోహాన్ని మేము ఖండిస్తున్నాం। भीमगल मंडल के बेचोरा कप्पला वागू में रेत की गैर कानूनी नकल व हमल जारी है। रात के वक्त जेसीबी की मदद से ट्रैक्टरों में रेत लोड करते हुए गैर कानूनी मुंतकिली की जा रही। इत्तला के साथ ही एसआई ने छापा मारा और गाड़ियों के मालिकान को गिरफ्तार किया। भीमगल मंडल के बेजोरा कपाला वागू में रेत की गैर कानूनी नकलो हमल जारी है। रात को जेसीबी और लारियों की मदद से रेत की गैर कानूनी तौर पर मुंतकिली की जा रही। रात के वक्त जेसीबी के जरिए ट्रैक्टर में रेत लोड करके गैर कानूनी तौर पर रेत की नकलो हमल की जा रही थी। मुकामी अवाम की इत्तला पर एसआई संदीप ने अपने अमले के साथ पहुंचकर छापा मारा। ट्रैक्टर और जेसीबी जो रेत से भरी थी जब्त किया। गाड़ियों के मालिकान ए महेंद्र, एम स्वामी और डी रवि कुमार को गिरफ्तार किया गया और पुलिस स्टेशन मुंतकिल किया। एसआई ने बताया कि इन तीनों अफराद के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया और तहकीकात जारी है। इस मौके पर खिताब करते हुए उन्होंने इंतबाह दिया कि भीमगल मंडल में रेत की गैर कानूनी नकलो हमल की सूरत में मुकदमात दर्ज किए जाएंगे और सख्त कार्रवाई की जाएगी। कलेक्टर टीवी ने कृष्णा रेड्डी ने कहा कि जेडपीटीसी और एमपीटीसी सीटों के लिए हतमी वोटर लिस्ट इस माह की 10 तारीख को शाया की जाएगी। उन्होंने तजवीज़ दी कि अगर ड्राफ्ट लिस्ट और पोलिंग स्टेशन के हवाले से कोई एतराज़ है तो इन्हें आगाह किया जाए। कलेक्टर ने सियासी जमातों से दरख्वास्त की कि वो हतमी वोटर लिस्ट की तैयारी में ताउन करें। कलेक्टर टीवी ने कृष्णा रेड्डी ने कहा कि जेडपीटीसी और एमपीटीसी सीटों के लिए हतमी वोटर लिस्ट इस माह की 10 तारीख को जारी की जाएगी। कलेक्टर की सदारत में पीर को मरबूत जिला दफ्तर कॉम्प्लेक्स के मिनी कॉन्फ्रेंस हॉल में तस्लीम शुदा सियासी जमातों के नुमाइंदों के साथ एक मीटिंग मुनक्किद हुई। इस मौके पर खिताब करते हुए कलेक्टर ने कहा कि रियासती इलेक्शन कमीशन के अहकामात के मुताबिक ड्राफ्ट वोटर लिस्ट पहले ही जारी कर दी गई है। उन्होंने मशवरा दिया कि अगर ड्राफ्ट लिस्ट और पोलिंग स्टेशन के हवाले से कोई एतराज है तो आगाह किया जाएगा। उन्होंने मशवरा दिया कि मौसूल होने वाले एतराजात की जांच पड़ताल और जरूरी तब्दीलियां करने के बाद हतमी फहरिस्त 10 सितंबर को जारी की जाएगी। उन्होंने सियासी जमातों से कहा कि वो हतमी वोटर लिस्ट की तैयारी में ताउन करें। इस मीटिंग में एडिशनल कलेक्टर अंकित, जेडपी सीईओ सायागौड़, डिप्टी सीईओ सायन्ना और सियासी जमातों के नुमाइंदों ने शिरकत की। इख्तिताम से कबल एक नजर डालेंगे आज की सुर्खियों पर।
ZPTC और MPTC सीटों के लिए हतमी वोटर लिस्ट इस माह की 10 तारीख को जारी की जाएगी। वोटर लिस्ट की तैयारी में सियासी जमातों के कायदीन ताउन करें। जिला कलेक्टर। GST इस्लाहात के लिए नरेंद्र मोदी और वजीर खजाना का फैसला राहुल गांधी जैसे लीडरों के लिए मुंह पर तमाचा। अर्बन MLA धनपाल। भीमगल के कपाला वागु से रेत की गैर कानूनी मुंतकिली, पुलिस ने मारा छापा। JCB और ट्रैक्टर्स को किया जब्त और रेत की गैर कानूनी मुंतकिली पर कार्रवाई का SI ने दिया इंतबाह। तो ये थी खबरों की तफसील। इंशाल्लाह मजीद खबरों के साथ फिर मुलाकात होगी। तब तक देखते रहिए परवाज़ TV। अब दे इजाजत। अल्लाह हाफिज।